नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संसद में आज। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे सप्ताह का आज तीसरा दिन है। आइए जानते हैं संसद के दोनों सदनों में आज सूचीबद्ध विधायी कार्यों के बारे में। लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए जल शक्ति मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा तथा मतदान किया जाना आज के एजेंडे में शामिल है। राज्यसभा में 18 मार्च 2025 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कार्यकारण पर आरंभ की गई चर्चा आज भी जारी रहेगी। इसके साथ ही सांसद साकेत गोखले गृह मंत्रालय के कार्यकारण पर चर्चा आरंभ करेंगे। बजट सत्र के दूसरे चरण में प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में प्रधानमंत्री परमाणु ऊर्जा, कोयला, संचार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, उत्तर पूर्वी विकास, पृथ्वी विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना और प्रसारण, खान, अल्पसंख्यक कार्य, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, संसदीय कार्य, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, योजना, रेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका जवाब संबंधित विभाग के मंत्री देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल परमाणु ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका जवाब केंद्रीय परमाणु ऊर्जा मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह देंगे। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में एक सवाल कोयला मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका जवाब केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान दो प्रश्न संचार मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया देंगे। लोकसभा में तीन प्रश्न उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे और इसका उत्तर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्री प्रहलाद जोशी देंगे। प्रश्नकाल के दौरान दो प्रश्न पृथ्वी विज्ञान से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान दो प्रश्न इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान तीन प्रश्न नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न योजना मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका जवाब केंद्रीय योजना मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान चार प्रश्न रेल मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न अंतरिक्ष मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय अंतरिक्ष मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह देंगे। आइए अब जानते हैं आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किन मंत्रालयों से संबंधित कौन से तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे। हाथ कणगले महाराष्ट्र से शिवसेना सांसद धैर्यशील संभाजी राव माणे प्रधानमंत्री से चंद्रयान 4 मिशन से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। उनका प्रश्न होगा कि क्या सरकार चंद्रयान 4 मिशन शुरू करने का कोई विचार रखती है, यदि हां तो इसके उद्देश्य और लक्ष्य सहित इसका ब्यौरा क्या है, उक्त मिशन पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है तथा इसके अंतर्गत कितनी धनराशि निर्धारित, स्वीकृत या जारी की गई है।
चंद्रयान 4 मिशन शुरू करने के परिणाम स्वरूप देश को क्या लाभ होने की संभावना है और उक्त मिशन कब तक शुरू होने की संभावना है। करूर तमिलनाडु से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सांसद एस ज्योतिमणि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से ऑनलाइन गेमिंग की लत के प्रभाव से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगी। वो जानना चाहेंगे कि क्या केंद्र सरकार ने विशेष रूप से युवाओं द्वारा ऑनलाइन गेमिंग की वजह से की जाने वाली आत्महत्या सहित इसकी लत के प्रभाव पर कोई अध्ययन किया है। यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं? पिछले 3 वर्षों के दौरान ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी आत्महत्याओं की राज्यवार संख्या कितनी है और इस मुद्दे को हल करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? क्या सरकार आत्महत्या और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से जुड़े ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है? यदि हां, तो प्रस्तावित विनियमन या प्रतिबंधों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है? परभणी महाराष्ट्र से शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के सांसद संजय हरिभाऊ जाधव रेल मंत्री से वंदे भारत, भारत गौरव, तेजस रेलगाड़ियों की शुरुआत से जुड़ा प्रश्न करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने देश भर में वंदे भारत, भारत गौरव और तेजस ट्रेनें शुरू की हैं? यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं, लक्ष्य और उद्देश्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? मुरैना मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद शिव मंगल सिंह तोमर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत भागीदारी के लिए प्रोत्साहन से जुड़ा प्रश्न करेंगे। वो प्रश्न के माध्यम से जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मार्च 2027 तक 1 करोड़ परिवारों को सम्मिलित किए जाने के लक्ष्य को प्राप्त करने और उसकी प्रगति में तेजी लाने के लिए क्या विशिष्ट कार्य नीतियां लागू की जा रही हैं। दक्षिण मध्य मुंबई महाराष्ट्र से शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के सांसद अनिल यशवंत देसाई प्रधानमंत्री से जैतपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र से संबंधित प्रश्न करेंगे। जानना चाहेंगे कि देश में बिजली ऊर्जा आपूर्ति के मुख्य स्रोत क्या हैं और महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जैतपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व क्या है। जगत सिंहपुर उड़ीसा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद विभू प्रसाद तराई पृथ्वी विज्ञान मंत्री से मत्स्य 6000 से जुड़ा सवाल पूछने वाले हैं। अब वो पूछेंगे कि समुद्र की अत्यधिक गहराई पर काम करने वाले वैज्ञानिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए मत्स्य 6000 में शामिल किए गए सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है और सरकारी पानी के भीतर ध्वनि संचार अक्षमताओं जैसे मुद्दों को किस तरह से संबोधित करने की योजना बनाई जा रही है। अल्पपूझा केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा उपयोग किए जाने वाले डार्क पैटर्न से जुड़ा प्रश्न करेंगे। प्रश्न के माध्यम से वो पूछेंगे कि क्या सरकार ने भारत में उपभोक्ताओं को गुमराह करने में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले डार्क पैटर्न की सीमा और प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है। यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है। दुमका झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद नलिन सोरेन संचार मंत्री से प्रश्न करेंगे कि क्या झारखंड में भारत संचार निगम लिमिटेड की सेवाएं अक्सर बाधित रहती हैं। यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में राज्य सरकार से कोई शिकायत प्राप्त हुई है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जवाबदेही तय की है। श्री पेरुम्बदूर तमिलनाडु से द्रविण मुनित्र कशकम के सांसद टी.आर. बालू रेल मंत्री से तिरुचिरापल्ली
तिरुचिरापल्ली से नई रेलगाड़ियों से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि क्या यह सच है कि तिरुचिरापल्ली शहर, जो कि एक महत्वपूर्ण रेलवे डिवीजन का मुख्यालय है, वहां से केवल 2 एक्सप्रेस ट्रेनें जैसे रॉकफोर्ट एक्सप्रेस और चोझान एक्सप्रेस ही निकलती है और इन दोनों ट्रेन को 5 दशक पहले शुरू किया गया था और उसके बाद से तिरुचिरापल्ली से कोई नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन शुरू नहीं की गई है। फतेहगढ़ साहिब पंजाब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद डॉक्टर अमर सिंह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री से प्रश्न करेंगे कि क्या सरकार इस दृष्टिकोण से सहमत है कि घरेलू मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के माध्यम से स्थिरता और सामर्थ्य के बीच के अंतर को पाटा जा सकता है। यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है। चेन्नई दक्षिण तमिलनाडु से द्रविड़ मुनेत्र कशकम की सांसद डॉक्टर टी सुमति उर्फ तामी झाची थंगा पंडियन कोयला मंत्री से कोयला खनन से मीथेन उत्सर्जन से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। क्या सरकार द्वारा घरेलू कोयला खनन में प्रस्तावित विस्तार के परिणाम स्वरूप कोयला खदान मीथेन उत्सर्जन में संभावित वृद्धि को दूर करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए किन शमन प्रौद्योगिकियों पर विचार किया जा रहा है? टोंक सवाई माधोपुर राजस्थान से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद हरिश्चंद्र मीणा संचार मंत्री से सीमावर्ती क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन से जुड़ा प्रश्न करेंगे। जानना चाहेंगे कि राजस्थान में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी से वंचित सीमावर्ती गांवों की संख्या का ब्यौरा क्या है। सरकार द्वारा सामरिक सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या किए जा रहे हैं और सीमावर्ती गांवों को कब तक मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान किए जाने की संभावना है। पुरी ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर संबित पात्रा पृथ्वी विज्ञान मंत्री से मौसम चक्र में परिवर्तन से जुड़ा प्रश्न करेंगे। पूछेंगे कि क्या सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम चक्र में होने वाले परिवर्तनों पर कोई अध्ययन करवाया गया है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने ग्लोबल वार्मिंग के प्रतिकूल प्रभावों का कोई आकलन करवाया है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज रेल मंत्री से प्रश्न करेंगे कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश में विशेष रूप से कन्नूर रेलवे स्टेशन सहित कितने रेलवे स्टेशन का पुनरुद्धार किया जा रहा है। उक्त योजना पर कुल कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है और क्या उक्त योजना के कार्यान्वयन में कोई देरी हुई है। अमलापुरम आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद GM हरीश बाल योगी योजना मंत्री से आंध्र प्रदेश में अटल टिंकरिंग लैब से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में अटल टिंकरिंग लैब्स की संख्या और स्थानों का ब्यौरा क्या है। क्या सरकार की आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में नए ATL स्थापित करने की कोई योजना है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और अटल टिंकरिंग लैब्स की तृतीय पक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट में उजागर किए गए मुद्दों के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। बलिया उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री से प्रश्न करेंगे कि सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा और बायोगैस जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इनके समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कोकराझार असम से यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के सांसद जयंत बसुमतारी उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री से आवश्यक
खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने देश भर में आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि का संज्ञान लिया है। यदि हां, तो खाद्य क्षेत्र में लगातार मुद्रास्फीति के दबाव को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं। बंगलौर दक्षिण कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या रेल मंत्री से बेंगलुरु में उपनगरीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या केंद्र सरकार बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे परियोजना की धीमी प्रगति को देखते हुए बेंगलुरु में उपनगरीय रेलवे नेटवर्क को स्वयं क्रियान्वित और संचालित करने का विचार रखती है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। कैराना उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा चौधरी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से ऑनलाइन पोर्नोग्राफी से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगी और पूछेंगी कि क्या सरकार द्वारा महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा और नाबालिगों के शोषण से जुड़ी ऑनलाइन पोर्नोग्राफी को विनियमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। क्या सरकार देश में लिंग आधारित हिंसा पर ऑनलाइन पोर्नोग्राफी के प्रभाव पर कोई शोध कर रही है। दादर और नागर हवेली और दमन और दीव से भारतीय जनता पार्टी के सांसद कलाबेन मोहन भाई दिलकर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री से पीडीएस के तहत लाभार्थी से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगी और जानना चाहेंगी कि पिछले 5 वर्षों के दौरान दादरा और नगर हवेली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित देश भर के विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थियों के रूप में पंजीकृत लोगों की राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सहकारिता, शिक्षा, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, गृह, पंचायती राज, सड़क परिवहन और राजमार्ग, कौशल विकास और उद्यमशीलता, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, जनजातीय कार्य एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित कुल 15 मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका जवाब संबंधित विभाग के मंत्री देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 2 प्रश्न सहकारिता मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 2 प्रश्न शिक्षा मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देंगे। 2 प्रश्न मत्स्य पालन, डेयरी और पशुपालन मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 2 प्रश्न गृह मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 4 प्रश्न सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 2 प्रश्न कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 1 प्रश्न सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका जवाब केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह देंगे। आइए अब जानते हैं राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बाबूराम निषाद का प्रश्न गृह मंत्रालय से है। प्रश्न है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की उपलब्धियां क्या हैं? बीते 3 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को सशक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, उसका ब्यौरा क्या है। तमिलनाडु से तृणमूल कशगम के सांसद आर गिरिराजन का प्रश्न मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से। प्रश्न है, पूरे देश में विशेष तौर पर तमिलनाडु में मछुआरों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की कोई योजना है? क्या मछुआरों के लिए बीमा योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव है? इसका ब्यौरा क्या है और तमिलनाडु में इसके कितने लाभार्थी हैं? असम से निर्दलीय सांसद अजित कुमार भूयान का प्रश्न सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से। प्रश्न है, असम में एनएच की कुल लंबाई कितनी है और इसमें से कितने किलोमीटर राजमार्ग 4 लेन के हैं? शेष राजमार्ग का वर्गीकरण क्या है? क्या यह सच है कि जखलाबंधा से
डिब्रूगढ़ तक 4 लेन वाला NH निर्माणाधीन है और यह कब तक पूरा हो पाएगा। दिल्ली से आम आदमी पार्टी के सांसद नारायण दास गुप्ता का प्रश्न कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से है। प्रश्न है, बीते 3 वर्षों के दौरान देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत वर्षवार कितने अभ्यर्थियों का नाम दर्ज किया गया है। प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के प्रशिक्षणोत्तर रोजगार या स्वरोजगार की स्थिति का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा किया है। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मिथिलेश कुमार का प्रश्न सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से। प्रश्न है, क्या सरकार ने ठेकेदारों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के पश्चात 5 वर्ष तक इनके रखरखाव करने संबंधी लाई गई नई अनिवार्यता को लागू किया गया है। रखरखाव के रिकॉर्ड और गुणवत्ता के आकलन पारदर्शी और जनता के लिए सुलभ हो, इसके लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं। हरियाणा से निर्दलीय सांसद कार्तिकेय शर्मा का प्रश्न सहकारिता मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। प्रश्न है, क्या सरकार ने देश में सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने के लिए AI का उपयोग करने पर विचार किया है। सहकारी समितियों द्वारा AI का प्रभावी ढंग से उपयोग के लिए इसकी उपलब्धता और उनमें क्षमता निर्माण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। असम से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भुवनेश्वर कालिता का प्रश्न शिक्षा मंत्रालय से। प्रश्न है, क्या यह सच है कि ऑनलाइन डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री की शुरुआत करने के लिए UGC और दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में किसी विश्वविद्यालय को ऑनलाइन डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम चलाने के लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ है क्या। पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष का प्रश्न गृह मंत्रालय से। प्रश्न है, हाल में किन किन वर्षों के लिए NCRB डेटा प्रकाशित किया गया है और किन किन वर्षों के लिए प्रकाशित नहीं किया गया है। क्या NCRB ने 2022 के बाद कोई रिपोर्ट प्रकाशित की है। पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसद मोहम्मद नदीमुल हक का प्रश्न सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से है। प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में मंत्रालय के बजट का केवल 0.17% सड़क सुरक्षा के लिए आवंटित किया गया था, तो क्या सरकार ये स्वीकार करती है कि सड़क सुरक्षा के लिए बजटीय आवंटन बहुत कम है। यदि हां, तो विश्व में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या भारत में सबसे अधिक होने के बावजूद इस प्रकार अपर्याप्त वित्त पोषण के क्या कारण हैं। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह का प्रश्न कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की प्रमुख विशेषताएं और कार्यान्वयन के लिए अनुमानित समय सीमा सहित वर्तमान स्थिति क्या है। तमिलनाडु से AIADMK के सांसद डॉक्टर M तंबीदुरै के प्रश्न मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से। प्रश्न है, क्या यह सच है कि देश में मवेशियों की कुल संख्या की तुलना में पशु चिकित्सा क्लिनिकों का अनुपात अत्यधिक कम है। सरकार द्वारा इस अनुपात में सुधार लाने और मवेशियों के लिए चिकित्सीय देखभाल उपलब्ध करवाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का प्रश्न शिक्षा मंत्रालय से। प्रश्न है, शैक्षणिक परिसरों में रैगिंग के नियंत्रण और रोकथाम के लिए सरकार द्वारा जारी नीतिगत दिशा निर्देशों का ब्यौरा क्या है। क्या सरकार रैगिंग की जारी घटनाओं को देखते हुए अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी करने पर विचार कर रही है। हिमाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद इंदुबाला गोस्वामी का प्रश्न सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से। प्रश्न है, NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पशु आश्रय स्थलों के निर्माण हेतु कोई पायलट परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया है। पायलट परियोजना के तहत पशुओं के आश्रय स्थलों के निर्माण हेतु चुने गए राजमार्गों का नाम क्या है। तमिलनाडु से DM के सांसद M मोहम्मद अब्दुल्ला का प्रश्न सहकारिता मंत्रालय से है। प्रश्न है, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु की उच्च कृषि उपज के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा को सहारा प्रदान करने के लिए राज्य में माल गोदामों के निर्माण को प्राथमिकता देने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की है क्या।
आंध्र प्रदेश से बीजेपी सांसद रायगा कृष्णैया का प्रश्न, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से प्रश्न है। पिछले 3 वर्षों से लंबित 27% ओबीसी कोटे के लिए आय सीमा में वृद्धि पर सरकार की वर्तमान पहल का ब्यौरा किया है। क्या इसे मुद्रास्फीति को समायोजित करने के लिए प्रत्येक 3 वर्ष में संशोधित किया जाना अपेक्षित है, जबकि क्रीमी लेयर को अंतिम बार 2017 में 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया गया था। संसद में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ, क्योंकि कुछ देर में हम आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे लोकसभा और राज्यसभा की आज की कार्रवाई का सीधा प्रसारण। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।